तो ब्रज धाम में अगर किसी की महत्व है तो केवल भक्ति की है। यहाँ पर भक्ति मैया कहती हैं, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। वृंदावन में पहुंचते ही भक्ति जवान हो गई। जो गुजरात में पहुंच करके वृद्ध हो गई थी, वो भक्ति ब्रज धाम में जवान हो गई। क्यों? धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। वृंदावन धाम में आज भी भक्ति मैया जवान है। आप लोग कभी जाइएगा तो वहां पर हर कोई व्यक्ति राधे 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 नाम में झूमते मिलेंगे। ब्रज के हर गली में भक्त बैठ करके श्री राधा नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इसलिए ब्रज धाम में ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता, लेकिन भक्ति को सब मानते हैं। बोलिए भक्ति मैया की। अब उसके बाद में भक्ति मैया से नारद जी महाराज कहते, देवी आप चिंता मत करिए, मैं ज्ञान और वैराग्य को जगाऊंगा। भक्ति जी प्रसन्न हो गए। अब ज्ञान वैराग्य जागृत तो होंगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य को जगाना मुश्किल है। नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य के कान में जाकर के गीता पढ़े, वेद पाठ कर लिया, फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। थोड़ी देर को जगते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। विविध प्रकार से किया, साधन किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जाग रहे हैं। उसके बाद भक्ति मैया अत्यंत दुखी हो जाती है। नारद जी बोले कि देवी चिंता मत करिए। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णा चरणाम भोजम स्मरदोखम गमिष्यति। देवी व्यर्थ में चिंता मत करिए, ज्ञान और वैराग्य को जगाना अब मेरा काम है। व्यर्थ में चिंता करने से कुछ प्राप्त होने वाला तो नहीं है, इसलिए व्यर्थ चिंता करने से अच्छा कृष्ण भगवान के चरण का ध्यान करिए, चिंता समाप्त होगा। देखो हम लोग जब दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे बात करते हैं, हमें चिंता है, हमें दुख है, हमें कष्ट है, हम टेंशन में हैं, सबको सुनाएंगे। ये मत करिए। इससे अच्छा आप भगवान के चरण में बैठ करके उनको अपना दुख सुनाइए, अपनी चिंता सुनाइए। अपने भगवान के चरण में बैठ करके रो लीजिए, उनके चरण का चिंतन करिए, तब जीवन का हर चिंता समाप्त हो जाएगा। प्यार से बोलना पड़ेगा। अब देवर से नारद जी महाराज कैसे ज्ञान और वैराग्य को जगाएं, ये करने के लिए चारों ओर घूम रहे हैं। ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर को जागते, फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब उसके बाद में भक्ति मैया को कहते हैं कि देवी ज्ञान वैराग्य को जगाना मेरा काम है। अब उसके बाद में नारद जी महाराज जैसे साधन की पता करने लगे। आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए। नारद जी महाराज विचार करते, सत्कर्म आखिर किसे कहते हैं? सबको पूछते हुए गए, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? इतने में 4 कुमार मिले। चारों कुमार ने कहा कि नारद जी आप भागवत कथा का आयोजन करिए। नारद जी बोले, मैंने वेद सुनाया तो ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, जवान नहीं हुए। वेद से ही निकला, भागवत सुनाऊंगा तो कैसे जवान होंगे? तब 4 कुमार कहते, देखो नारद जी, जिस प्रकार से फल में जो स्वाद है वो वृक्ष में कदापि नहीं मिलता। आपको आम खाना है, सीजन नहीं है, तो आप आम के पेड़ को खाओगे तो क्या फल का स्वाद वृक्ष में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार
भागवत एक फल है, इस फल में स्वाद है, रस है। इस फल का स्वाद वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप भागवत का आयोजन करिए। नारद जी समझ गए। अब नारद जी कहते हैं हम श्रीमद् भागवत महापुराण अवश्य आयोजन करेंगे। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ अब हम आयोजन करते हैं। क्यों? भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए। नारद जी ने मन में संकल्प लिया और स्थान है हरिद्वार में, गंगा के तट में भागवत जी का आयोजन हुआ। बड़े बड़े साधु संत महापुरुष आए वहां पर